जय मसीह के मित्रों, सारे संसार में प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्मोत्सव की तैयारियां प्रारंभ हो गई है और ये जिंदगी की वो महान घटना है। अगर ये घटना नहीं होती तो हमारा उद्धार भी नहीं हो पाता। आइए इस पवित्र कलाम को सुनने और पवित्र आत्मा के द्वारा सीखने से पहले हम अपने सर झुकाएं, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदावंद हमारे सृष्टिकर्ता, धन्यवाद देते आपके महान प्रेम के लिए और खुदावंद इस पवित्र आशीषित कलाम के लिए जिसके द्वारा संसार में बहुत सी जिंदगियां बचाई गई और निरंतर आपके अनुग्रह से बच रही हैं। आज के कलाम को आप आशीषित कीजिए। बोलने वाले सुनने वाले दोनों पर आपका अनुग्रह, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज मैं आपके साथ परमेश्वर की इस महान साल्वेशन स्टोरी, उद्धार की जो योजना है, की शुरुआत उस मैदान से करना चाहता हूं जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में है, जहां गड़िए रात को मैदान में थे और उस रात के समय शीत ऋतु का समय है, वो अपने अपने झुंड का पहरा दे रहे हैं। ये बात वर्तमान कलीसिया के लिए, हमारे परिवारों के लिए, मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि जो गड़रियों का चरित्र है वो कितना खूबसूरत है और प्रभु यीशु मसीह का संसार में आना मनुष्य जाति के बचाने के लिए हुआ है। जो शब्द साल्वेशन है वो छोटा शब्द नहीं है, यह एक विशाल व्यापक अर्थ लिया हुआ शब्द है। उद्धार, मुक्ति, नजात, न जाने कितने और शब्द इससे मिलते जुलते हैं कि पापों से छुटकारा, विभिन्न प्रकार से हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा होने वाली कल्याण की योजनाएं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, पाप के बंधनों से छुटकारा, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के जगत में जन्म लेने से समाप्त हो गई, खत्म हो गई। जिन्होंने उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया वो बच गए और आज स्वर्गीय राज्य में परमेश्वर की संगति में वो आनंद मना रहे हैं। जितनों को मौका मिला लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया, सच्चे परमेश्वर के रूप में, मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन का खुद की सोच के द्वारा, खुद के समर्पण जीवन में नहीं होने के द्वारा विनाश कर लिया। और प्रतिदिन यह सुसमाचार प्रचारा जा रहा है और जब जब दिसंबर का महीना आता है, ये कुछ घटनाएं हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय राज्य को छोड़कर पृथ्वी पर एक छोटे इंसान के रूप में जन्म क्यों लिया। वो अव्यवस्था को व्यवस्थित करने आए थे, जो बातें गलत हो रही थी उनको सुधारने आए थे। वो परमेश्वर के प्रेम और स्वरूप को पृथ्वी पर देने आए थे और अंधकार को दूर करने परमेश्वर की रोशनी बनकर आए थे। हालेलुया। बाल्यकाल से लेकर आज तक जब जब मैं इस पथ को पढ़ता हूं, मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। मेरे पिताजी जो कि मेथोडिस्ट चर्च में पासबान थे, मैंने एक बार उनसे पूछा
ये झुंड क्या होता है, मैं छोटा बालक था, और पहरा देना क्या होता है। उन्होंने मुझे विस्तार से समझाया। उनकी दो बातें मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा कि हमको जो जिम्मेदारी दी गई है एक समूह की, चाहे वो कलीसिया हो, परिवार हो या समाज हो, हमें अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाना है और जो हमें काम सौंपा गया है उसे अच्छे से करना है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, उनकी बातें मेरे जीवन में फलवंत होती गई। मैं सीखता गया विस्तार से, और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि मेरे बाल मस्तिष्क में उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात डाली थी। दूसरी बात जो उन्होंने बताई, पहरा देने का अर्थ है कि हम रक्षा करते हैं कि जिनकी रक्षा करने का काम हमें सौंपा गया है उनमें से एक भी जन नाश ना हो जाए। और इसलिए रात का वक्त है, लेकिन ये चरवाहे गड़रिए जागे हुए हैं कि उनकी भेड़ों को कोई भेड़िया उठाकर ना ले जाए, कोई जंगली जानवर उठाकर ना ले जाए, उनमें से किसी का नुकसान ना हो जाए, और वो अपने अपने झुंड का पहरा दे रहे हैं। आज पृथ्वी में बहुत से देश हैं, बहुत से अगुवे हैं, विभिन्न प्रकार की चरवाही हमें सौंपी गई है। हम पासवान हो सकते हैं, इवेंजलिस्ट हो सकते हैं, सुसमाचार प्रचारक हो सकते हैं, बिशप्स हो सकते हैं, मैनेजमेंट करने वाले लोग हो सकते हैं, सामाजिक और धार्मिक अगुवे हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, किसी संस्था में डायरेक्टर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, हमारे बहुत से पद डेजिग्नेशन हो सकते हैं, लेकिन वचन एक ही है कि प्रभु का जब जन्म हुआ तो वो गड़रिए जो थे, वो चरवाहे जो थे, वो जो शेपर्ड्स थे, वो अपने अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। और मुझे और आपको परमेश्वर के पुत्र ने यह रखवाली का काम सौंपा है। यूहन्ना 10 में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा सब पहचानती हैं, मैं उनको नाम लेकर बुलाता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। दिस इज द सोल पर्पस ऑफ गॉड फॉर सेंडिंग हिज ओनली बिगॉटन सन ऑन द अर्थ। परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है। ये जो चरवाहे थे, उनके पास लिखा है वचन में, लूका 2 और 9वें पद से आगे तक, कि प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। एक बड़ी खूबसूरत बात है अजीजों कि ये झुंड की रखवाली करने वाले लोग ईमानदार लोग हैं, विश्वासी लोग हैं। वो झुंड की रखवाली बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं और प्रभु उनको एक शुभ संदेश देने के लिए अपने सरदूत को भेजता है। जब मैं और आप आज भी उस अनंत कालीन परमेश्वर पर विश्वास करके अपने अपने झुंड की रखवाली करेंगे, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में बात 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रभु का तेज हमारे चारों ओर बना रहेगा। यशायाह 8 में लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश उदय हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने से अंधकार मिट गया। ज्योतिषियों को मार्ग दिखाता वो तारा उनके आगे आगे चला। और मत्ती 2 में लिखा हुआ है 9वें पद में कि, और 8वें और 9वें पद में हम देखेंगे कि वो तारा जहां बालक था उस घर के ऊपर जाकर ठहर गया और उस तारे को देखकर वे बड़े आनंदित हुए। जो शुभ संदेश है क्रिसमस का, प्रभु के जन्मोत्सव का, वो यही है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे कार्यों के द्वारा प्रकट होना चाहिए। उसका जन्म हमारे हृदय में हमेशा रहना चाहिए।
वो हमारे दिल की चरनी में हमेशा बना रहे। उसकी रोशनी का घेरा हमारे चारों ओर होना चाहिए। चरवाहे डर गए, लेकिन सरदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। ये ही बात बड़ी खूबसूरत है कि प्रभु यीशु मसीह सारी जाति, धर्म, देश, बगैर किसी भेदभाव के सबके बचाने के लिए आए हैं, और जो भी उनके नाम पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन का भागीदार बनेगा। उन्होंने कहा, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। द anointed servant of God, प्रभु का अभिषिक्त मसीहा, जो जगत के दुखों को अपने ऊपर ले लेता है, वो मसीह जो कि हमसे प्रेम करता है। उसके जन्मोत्सव को हमें बड़े आनंद से मनाना है, और इस संदेश को दूर दूर तक पहुंचाना है, हमारे आसपास पहुंचाना है। और उसके लिए सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में जन्म लेना जरूरी है, और निरंतर ये आनंद का संदेश केवल दिसंबर में नहीं, जिंदगी भर हमारे जीवन में रहना चाहिए। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. छुड़ाने वाला, बचाने वाला। वचन के अंत में मैं एक बड़ी खास बात कहना चाहता हूं। जो 13वां और 14वां जो पद है उसमें लिखा है, तब एकाएक उस सरदूत के साथ सरदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। हमारे देश भारत में पृथ्वी के बहुत से स्थानों में अभी भी लॉकडाउन की स्थिति है। लोग चिंतित हैं, परेशान हैं। वो प्रभु के जन्मोत्सव को आनंद से मनाना चाहते हैं, लेकिन शारीरिक दशाएं हैं, कुछ गंभीर चेतावनियां हैं। वचन हमको कह रहा है आनंदित और मगन होना है, क्योंकि हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, जगत के लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। सरदूतों का दल स्वर्ग में स्तुति के गीत गा रहा था। क्रिसमस कैरल्स एक खूबसूरत सा समय होता है। हम घर घर जाकर संदेश सुनाते हैं, दूसरे लोग भी सुनते हैं। अब आओ विश्वासियों, जय जय करते आओ। अब आओ हम चले बैतलहम को, चरनी में देखो महिमा का राजा। अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे कृष्ण प्रभु को। हवा में है एक गान, और न जाने कितने शानदार क्रिसमस के गाने लिखे गए, हिम्स लिखे गए हैं, बहुत से लोगों ने लिखा है। प्रभु ने मुझे भी गीत और संगीत का वरदान दिया है, और हम कोशिश कर रहे हैं उनके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। आप इन दिनों में गीत गाइए, खुशी के गीत गाइए, प्रार्थना के साथ परिवार में संगति करिए, क्रिसमस कैरल्स गाइए। जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड इज कम, साइलेंट नाइट, साइलेंट नाइट। जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड इज कम, खुश हो के यीशु आया है। जब मैं खुद गा रहा हूं तो खुशी से भर जा रहा हूं, आप भी गाइए खुश और होइए। सुनो दूतगण गाते हैं बालक राजा कृष्ण की जय। सुनो दूतगण गाते हैं बालक राजा कृष्ण की जय। जो आसमान में खुशी के गीत गा रहे थे, उसका अर्थ यही था
कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। वो शांति का राजकुमार कि आज इस संसार को बहुत जरूरत है। उस उद्धारकर्ता मुक्तिदाता की आज इस संसार को बहुत जरूरत है। जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनको, उनके पास प्रभु यीशु को कौन ले जाएगा? मुझे और आपको ले जाना है। हमारा ये क्रिसमस केवल एक त्योहार बनकर ना ठहर जाए मित्रों, अजीजों, केवल केक्स और कुकीज की परंपरा में ना सिमट जाए, लेकिन कैरल्स के द्वारा, गीतों के माध्यम से, वचन के माध्यम से, गवाहियों के द्वारा, पड़ोसियों को बताने के द्वारा, अपने घरों में अच्छी सजावट करने के द्वारा, जब आप तारा लगाएंगे तो तारा का संदेश बताइए कि ये तारा क्यों चमका था। और जब आप ऐसा करेंगे, आप प्रभु की दाख की बारी को इस संसार में और भी लोगों के लिए फलवंत करेंगे। प्रभु वचन के द्वारा आप में से हर एक को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पृथ्वी पर आपके जन्म लेने के लिए। हम आनंदित हैं, हर्षित हैं, और सारा संसार प्रभु हर्षित हो जाए। दुख बीमारी तकलीफ खत्म हो जाए, अंधकार मिट जाए, और आपकी रोशनी हर एक जीवन में, हर एक अंधियारे स्थान में इतनी फैल जाए कि अंधियारे का नामो निशान ना रहे। हर एक को बहुत बहुत आशीष दीजिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से। आमीन। अजीजों, आपसे विनती, आप हमारे लिए अवश्य प्रार्थना करें। हमने अनुग्रह गॉस्पेल सिंगिंग टीम के नाम से बहुत से गीतों को लिखा है, संगीतबद्ध किया है, केवल और केवल प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा के लिए। सारी महिमा खुदावंद को मिले, प्रभु यीशु ख्रीस्त को मिले। आप हमारी ये जो नम्र सेवकाई प्रभु यीशु मसीह के नाम के सुसमाचार के लिए है, आपसे हमारा नम्र निवेदन है, अवश्य प्रार्थना करें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन और आमीन।